अपनी गली मोहल्ले में सड़क के किनारे ये बक्से तो जरूर देखे होंगे, है ना? ये हर जगह हैं, पर ज्यादातर हम लोगों के लिए ये एक पहेली जैसे हैं। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं और सीधे ये देखते हैं कि इस आम से दिखने वाले बक्से के अंदर आखिर है क्या। तो सवाल एकदम सीधा है, आखिर इसके अंदर है क्या? ये इतना बड़ा और थोड़ा अजीब सा दिखता क्यों है? आइए एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं और इसके राज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से की, यानी इसके कोर की। और पता है, ये जानकर शायद हैरानी होगी कि एक ट्रांसफॉर्मर का जो मेन काम है वो बहुत ही सीधा साधा है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस पूरी की पूरी मशीन में कुछ भी हिलता डुलता नहीं है, कोई मूविंग पार्ट नहीं, और इसीलिए इसे एक स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। मतलब ये बिना किसी भी तरह की हलचल के अपना सारा काम करता है, जो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता, नहीं? अच्छा, तो अगर कुछ घूम नहीं रहा तो फिर काम हो कैसे रहा है? इसका जवाब इन दो चीजों में छिपा है। पहली चीज है नरम लोहे से बना एक कोर, और दूसरी है उस पर लिपटी हुई तांबे की कॉइल्स यानी तार। बस यही दो चीजें मिलकर ट्रांसफॉर्मर का दिल बनाती हैं। और इन दोनों का मिलकर बस एक ही काम है, बिजली के वोल्टेज को जरूरत के हिसाब से या तो कम करना या फिर ज्यादा करना। सोचिए जरा, पावर स्टेशन से जो 11,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज करंट आता है, उसे हमारे घरों के लिए सिर्फ 240 वोल्ट में बदलना हो, ये किसी फैक्ट्री के लिए वोल्टेज को और बढ़ाना हो, सारा का सारा काम यही करता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब ये तो हम समझ गए कि इसका काम बड़ा सिंपल है, लेकिन यहीं पर एक नई पहेली सामने आ जाती है। अगर काम इतना ही सीधा है, तो फिर इस पूरे बक्से को तेल से लबालब भरने की क्या जरूरत पड़ गई? और यही सवाल इस पूरी इंजीनियरिंग का सबसे मजेदार हिस्सा है। सोचिए ना, एक तरफ है बिजली के तार और दूसरी तरफ है तेल, जो हम सब जानते हैं कि आग पकड़ सकता है। फिर भी ये तेल इस डिवाइस के लिए कह सकते हैं कि इसकी जान है। पर क्यों? हाँ, और इसमें कोई ऐसा वैसा तेल भी नहीं भरा जाता। ये एक बहुत ही खास मिनरल ऑयल होता है जिसे नैप्था तेल कहते हैं। और इस तेल को चुना गया है इसके खास गुणों की वजह से, जो असल में दो बहुत बहुत जरूरी काम करता है। अब जरा इस स्लाइड पे गौर कीजिए। पहला और सबसे जरूरी काम है कूलिंग। जब कॉइल्स वोल्टेज को बदलती हैं तो उनमें जबरदस्त गर्मी पैदा होती है, इतनी गर्मी कि अंदर का तेल 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो ये तेल उस सारी गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है और कॉइल्स को जलने से बचाता है। और दूसरा काम, साउंड डैम्पिंग। ट्रांसफॉर्मर से जो एक हल्की भनभनाने की आवाज आती है ना, वह असल में हर सेकंड बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोर में होने वाले वाइब्रेशन से पैदा होती है। ये वाइब्रेशन एनर्जी का लॉस है, तो ये तेल उस कंपन को भी सोखता है, जिससे आवाज कम होती है और एनर्जी भी बचती है। तो तेल का काम तो समझ आ गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ट्रांसफॉर्मर के बाहर जो बाकी हिस्से दिखते हैं ना, जैसे कि इसके पंख जैसे स्ट्रक्चर या ऊपर लगी वो छोटी सी टंकी, ये सब दरअसल इसके सपोर्ट सिस्टम हैं। इनका बस एक ही मुख्य काम है, ये पक्का करना कि अंदर का जो मेन सिस्टम है वो ठंडा और सेफ रहे। आपको पता है, ट्रांसफॉर्मर में असल में एक नहीं बल्कि दो टैंक होते हैं। एक होता है बड़ा सा मेन टैंक, जिसमें वो कोर और कॉइल्स तेल में डूबे रहते हैं और ये हमेशा 100% भरा रहता है। और दूसरा होता है ऊपर लगा एक छोटा सा टैंक, जिसे एक्सपेंशन टैंक कहते हैं, और इसे हमेशा सिर्फ आधा ही भरा जाता है। अब जरा इसकी इंजीनियरिंग की खूबसूरती देखिए। जब गर्मी से तेल फैलता है तो उसे फैलने के लिए कोई जगह तो चाहिए, है ना? वो जगह उसे मिलती है इस आधे खाली एक्सपेंशन टैंक में। और अगर कभी मेन टैंक में तेल का लेवल थोड़ा कम हो जाए तो यही टैंक उसे वापस भर भी देता है। कितना सिंपल और कितना शानदार आइडिया है। अच्छा, फिजिक्स का एक बड़ा ही आसान सा नियम है। जब हम अपने मुंह को छोटा करके फूंक मारते हैं तो ठंडी हवा निकलती है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा जब भी किसी पतले रास्ते से गुजरती है तो वो ठंडी हो जाती है। तो ट्रांसफॉर्मर के बाहर लगे ये जो पंख जैसे दिखते हैं, जिन्हें फिन्स कहते हैं, वो बिल्कुल यही काम करते हैं। इनके बीच में पतली पतली नालियां बनी होती हैं। जब गर्म तेल इन पतली नालियों से गुजरता है तो बाहर की हवा उसे बड़ी आसानी से ठंडा कर देती है। तो अब तक हमने सारे पुर्जों को अलग अलग करके समझ लिया है। तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम मिलकर एक साथ कैसे काम करता है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो लगातार चलता रहता है। सबसे पहले अंदर की कॉइल्स तेल को गर्म करती हैं,
गर्म तेल हल्का होने की वजह से ऊपर उठता है और इन बाहरी पंखों यानी फिन्स में चला जाता है। फिर फिन्स के बीच से गुजरती हवा उस तेल को ठंडा कर देती है और ठंडा तेल भारी होकर वापस नीचे बैठता है और मेन टैंक में चला जाता है। ये एक कह सकते हैं कि एक नेचुरल साइकिल है जो ट्रांसफार्मर को बिना रुके सालों साल काम करने में मदद करती है। तो अगली बार जब आपकी नज़र गली के नुक्कड़ पर रखे इस साधारण से दिखने वाले बक्से पर पड़ेगी, तो शायद अब ये सिर्फ एक बक्सा नहीं लगेगा, बल्कि इसे एक शानदार इंजीनियरिंग के नमूने के तौर पर देखा जा सकेगा, जो चुपचाप और लगातार हम सबके लिए काम कर रहा है। इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर।